हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो टॉपिक्स हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो स्पेशली बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए और जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले जो हमारी क्लास है वो है यूनिट है वो है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में पेनिसिलिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें कुछ क्लासेस हैं जैसे एंटी माइक्रोबियल्स हो गया, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हो गया, और कुछ यूनिक ड्रग्स भी हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो सबसे पहला है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल यानी जो मलेरिया में इस्तेमाल होते हैं वो वाले ड्रग। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड जो है थोड़ा सा डिटेल में अगर आ जाता है एग्जाम में पूछने के लिए 5 मार्क्स में कि सल्फोनामाइड के इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन, नर्सिंग रोल्स, ये सब 5 नंबर में आ जाता है। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स की जो क्लास है उसमें सल्फोनामाइड इंपॉर्टेंट है। देन एंटी वायरल ड्रग्स, उसके बाद मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल एक स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया, मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल एक ड्रग है, वो इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमारे पास है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। देन उसके बाद एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स में भी एक ड्रग है, इसका नाम है मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट ये ड्रग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। पूरी क्लास आपको एंटी कैंसर ड्रग की पढ़नी है। एक क्लासिफिकेशन होता है वो आपको पढ़ना है ना। बट मीथोट्रेक्सेट एक ऐसा ड्रग है जिसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। ये एंटी कैंसर ड्रग के अंदर ही आता है, जैसे सल्फोनामाइड एंटी मलेरियल ड्रग्स के अंदर आता है वैसे ही। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट जिसमें डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स हैं। तो एंटीसेप्टिक्स की पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद डिसइंफेक्टेंट्स इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली इसमें रोल ऑफ नर्स। नर्स का क्या रोल है एंटीसेप्टिक जब वो यूज़ कर रही है एज अ ड्रग उसमें। देन उसके बाद जो यूनिट है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जो आपका जीआई सिस्टम होता है। उसमें एंटी एमेटिक्स और एमेटिक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट एंटी एमेटिक्स थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंटी एमेटिक्स पर आप थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना, ज़्यादा अच्छे से पढ़ना उसे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी जो जीआई सिस्टम है, जीआई सिस्टम में बहुत ज़्यादा पूछा था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, उसके लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उन ड्रग्स को आपको इसमें बताना होगा। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी में कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं। देन उसके बाद एंटी डायरियल ड्रग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर एक डिजीज होती है, उसमें कौन से ड्रग्स यूज होते हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। मैं एक ड्रग का और नाम बता रहा हूँ यहाँ पर, इसका नाम है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये जीआई सिस्टम के अंदर ही है ओमेप्राजोल। तो ये आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। जब आप जीआई सिस्टम पढ़ोगे, ये क्लासेस तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। पेप्टिक अल्सर्स में कौन से ड्रग्स यूज हो रहे हैं, एंटी डायरियल, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी में। देन उसके बाद आपको ओमेप्राजोल जब आएगा तो उसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है आपको। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकोडायलेटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकोडायलेटर्स आ ही जाता है हर बार एग्जाम में, ठीक है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स में एक जो ड्रग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सालबुटामोल। सालबुटामोल ये ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकोडायलेटर्स अगर आप पढ़ रहे हो ना तो सालबुटामोल भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। एंटी अस्थमेटिक भी इंपॉर्टेंट है, बट ब्रोंकोडायलेटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में डायूरेटिक्स, और डायूरेटिक्स में एक ड्रग है लेसिक्स। वेट गलत लिख दिया मैंने, लेसिक्स। इसे हम फ्यूरोसिमाइड भी कहते हैं, फ्यूरोसिमाइड, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। लेसिक जो ड्रग है वो डिटेल में पढ़ना, डायूरेटिक्स में आता है वो। और एंटी डायूरेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, बट डायूरेटिक्स तो करना ही करना है। डायूरेटिक्स का पूरा क्लासिफिकेशन होता है ना, लो एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी, मॉडरेट एफिशिएंसी करके। तो वो आपको करना है डायूरेटिक्स पूरा। यूरिनरी सिस्टम में डायूरेटिक्स नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। देन उसके बाद ड्रग्स यूज्ड इन एमरजेंसी एंड सीपीआर। एमरजेंसी में कौन से ड्रग्स यूज होते हैं और सीपीआर के टाइम पे कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एमरजेंसी ड्रग्स और सीपीआर ड्रग्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, बट मेन चीज़ ये है कि सीपीआर में हम और भी चीज़ें करते हैं एडिशनल। लाइक हम सीपीआर में वो देते हैं कि चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं, और
प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ CPR के टाइम पे जो नर्सेज या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल परफॉर्म करता है, तो वो आपको हो सकता है बताना हो उसमें। बट इमरजेंसी ड्रग्स में क्या है, इमरजेंसी ड्रग्स एक लिस्ट है पूरी, कौन कौन से ड्रग्स इंपॉर्टेंट है जो आपको इमरजेंसी में यूज़ होते हैं, वो आपको पूरे डिटेल में बताने हैं उनका। हाँ, इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूँ, इमरजेंसी ड्रग जब आप अगर आता है आपका एग्जाम में, तो आप सिर्फ ड्रग का ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग का नाम आपने लिख दिया, उसके साथ नाम के साथ आपको उसका रूट बताना होगा। मोस्टली ड्रग्स जो है इमरजेंसी ड्रग्स में वो IV रूट के थ्रू जाते हैं, इंट्रावीनस, बट कुछ IM भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे IV जा रहे हैं, है ना। और IV IM बोथ भी होते हैं कुछ ड्रग्स। तो आपको नाम के साथ साथ रूट भी बताना है, रूट के साथ साथ उसकी डोसेज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपको बताना है इमरजेंसी ड्रग में अगर आता है उसका इंडिकेशन, ठीक है। इंडिकेशन आपको ज़रूर बताना है, इंडिकेशन, रूट और डोसेज, ये 4 चीज़ें, और नाम तो है, तो ये 4 चीज़ें तो लिखोगे आप, और उसके साथ कुछ एडिशनल अगर आपको पता हो लाइक साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स और उसके काउंटर इंडिकेशंस, तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। बट ये 4 चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जब आप इमरजेंसी ड्रग की लिस्ट एग्जाम में लिख के आओ। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन डी एडिक्शन। ये दोनों जो ड्रग हैं ये मिसलेनियस, हमारी यूनिट जो है उसमें आता है, यूनिट का नाम उसका मिसलेनियस ड्रग्स। मिसलेनियस मतलब कि उसमें सारे ड्रग्स मिक्सचर से हम मिक्स कर रखे हैं, तो उसमें ये वाले दोनों ड्रग्स हैं। ये तो अपना यूनिट सिस्टम था ही, अभी बाकी की यूनिट्स मैं आगे कवर करता हूँ। तो अब हम आते हैं अपनी अगली यूनिट पे जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो भी ड्रग्स यूज होते हैं वो मैं इस वीडियो में आगे मैं कवर करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले है हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स। तो हिप्नोटिक और सिडेटिव्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जनरल एनेस्थीसिया में कुछ 1-2 ड्रग्स हैं वो मैं उनके नाम बता देता हूँ। जैसे कि इसमें थायोपेंटिन सोडियम, थायोपेंटोन सोडियम, ये ड्रग आप अच्छे से कर लेना जनरल एनेस्थीसिया में, ठीक है। देन नर्वस सिस्टम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो है NSAIDs, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। अब हम उसके बाद आते हैं अगली यूनिट पे जो कि है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो ड्रग्स यूज हो रहे हैं उस वाली यूनिट पे। इसमें आता है एंटीप्यूराइटिक्स। एंटीप्यूराइटिक्स ड्रग्स होते हैं, और एक और है जो होते हैं टॉपिकल एप्लीकेशंस होती हैं फॉर स्किन, आई, टॉपिकल एप्लीकेशंस मतलब जो डायरेक्टली आपके स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं वो वाले हैं, ठीक है। बट इसमें एंटीप्यूराइटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोर देन दिस। ये पूछ लिया जाता है पर इतना ज़्यादा नहीं है, बट एंटीप्यूराइटिक्स आपको करना ही है अगर आप ये यूनिट कर रहे हैं। देन कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स की तरफ। तो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बहुत ज़्यादा आता है, 10 नंबर में पूछ लिया जाता है, ये कम से कम 5 नंबर में तो आता ही नहीं है, बहुत कम आता है, 10 नंबर में ज़्यादा आता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग में। वैसे तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स अगर आप कर रहे हैं तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है, कुछ ड्रग्स ना कॉमन होते हैं, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव में जो ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं वो हाइपरटेंशन के लिए, है ना, हाइपरटेंशन के लिए जो ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं वो ही आपको सेम कुछ मिल जाएंगे एंजाइनल ड्रग्स में, मतलब जो आपके एंजाइना पेक्टोरिस में, एंजाइना पेक्टोरिस जो कंडीशन होती है उसमें जो ड्रग्स यूज़ होते हैं वो सेम आपको एंटी हाइपरटेंसिव वाले भी मिल जाएंगे। तो अगर आप ये यूनिट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप इसका पार्ट कवर कर रहे हैं। इसमें जो 4 ड्रग्स यूज़ होते हैं, 5 ड्रग्स जो भी यूज़ होते हैं उनमें से बहुत सारे ड्रग्स कॉमन होते हैं जो इनमें यूज़ हो रहे हैं, बाकी क्लासेस में जो यूज़ हो रहे हैं। तो ये बहुत ईजी होता है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग में एक दूसरे ड्रग से रिलेट कर पाना, एक दूसरे क्लासेस से रिलेट कर पाना। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स है, देन एंटी कोआगुलेंट्स है, एंड देन एंटी एरिथमिक है। एंटी कोआगुलेंट्स में एक ड्रग है हिपेरिन, ये थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ना एंटी कोआगुलेंट्स जब आप पढ़ेंगे। देन उसके बाद ड्रग्स यूज इन हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डायबिटीज़ ये सब, तो उनमें कौन से ड्रग्स यूज हो रहे हैं, तो उनमें है इंसुलिन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंसुलिन में इंपॉर्टेंट है उसका प्रिपरेशन, इंसुलिन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसकी डोसेज कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ें। तो इंसुलिन प्रिपरेशन करके आपको बुक में इजीली मिल जाएगा, वो आप देखना।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। अगर आप हार्मोनल डिसऑर्डर्स के लिए जो ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं वो कर रहे हैं तो इंसुलिन तो आपको करना ही करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट इज़ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स थे वो सब मैंने कवर कर दिए जो फार्माकोलॉजी के लिए थे। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं डेली मीम्स और नोट्स के लिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।